हाँ बेटा देखिए, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसके पहले बेसिक बताना चाहूंगा कि बेसिक प्रोबेबिलिटी में क्या है, फिर उसके बाद हम लोग उस पॉइंट पे आएंगे जहां से हमारे 12th क्लास में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि अनसर्टेनिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। यानी कि अगर प्रोबेबिलिटी को P या P से डिनोट किया जाए तो यह एक रेशियो होता है किसका किसका, तो रेशियो होता है फेवरेबल इवेंट का, फेवरेबल इवेंट टू द टोटल इवेंट, टोटल इवेंट, या इसको टोटल आउटकम्स भी कहते हैं या टोटल सैंपल स्पेस भी कह सकते हैं। तो इन दोनों का एक क्या होता है, एक रेशियो होता है जिसको मैथमेटिकली नोटेशन फॉर्म में एन ऑफ ई और एन ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, एन ऑफ ई अपान में एन ऑफ एस से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ओके। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वह प्रोबेबिलिटी P ऑफ E जो होती है वह या तो 0 से बड़ी होती है या तो 0 के इक्वल होती है, नहीं तो 1 से छोटी होती है या तो 1 के इक्वल होती है, ये होती है। इसके बाद किसी भी इवेंट के हैपन होने और सेम इवेंट के हैपन नहीं होने, यानी कि P ऑफ E और P ऑफ नॉट E का जो सम होता है हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये जितने भी बता रहा हूं बेटा हर चीज इंडिविजुअल है। ठीक है, ये सबको आपको अलग अलग याद करके रखना है। इसके बाद आता है एक श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट का मतलब ये होता है कि यदि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 हो तो उसको हम लोग श्योर इवेंट बोलते हैं। एन इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 1, प्रोबेबिलिटी इज 1, यदि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो उसको हम लोग श्योर इवेंट कहेंगे। और जैसे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि जैसे मान लो कि किसी कॉइन पर दोनों तरफ हेड बना हो, किसी कॉइन पर दोनों तरफ हेड बना हो तो उसको यदि हम टॉस करें तो हमेशा हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो इस टाइप के इवेंट को हम लोग श्योर इवेंट कहेंगे। दूसरा होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट वह इवेंट होता है, इम्पॉसिबल इवेंट वह इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। एन इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 0, एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो, इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इसके बाद जैसे मान लो कि किसी कॉइन पर यदि दोनों तरफ हेड बना हो तो उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। समझ आए, वो इम्पॉसिबल है। इसी तरह से एक होता है इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली का मतलब ये होता है कि किसी सेम सैंपल स्पेस के जितने भी इवेंट्स होते हैं सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी यदि सेम हो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स ऑफ सेम सैंपल स्पेस सेम सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली, जैसे हेड कॉइन को हम जब टॉस करते हैं तो हेड की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, टेल की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। तो ये क्या है, इक्वली लाइकली है। इसी तरह से जब किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 सभी फेसेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है 1/6 होती है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली। समझ में आ गया बेटा ये?
ये समझ में आ गया क्या? ठीक है बेटा। अब इसके बाद एक दो चीज और हम लोग समझ लें, फिर हम सीधे आते हैं आपके टॉपिक पे। ये रफ कर दो बेटा, या एक मिनट। दूसरा होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि जिसमें इंटरसेक्शन ना हो, जिसमें इंटरसेक्शन ना हो, मतलब इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, या इस तरह से कोई मान लो कि दो इवेंट है ई और एफ, दो इवेंट है, तो इन दोनों इवेंट में जो इंटरसेक्शन हो वह क्या हो? फाई हो। इसका एक दूसरा भी नाम है बेटा, जिसको हम लोग डिसजॉइंट बोलते हैं। सेट थ्योरी में पढ़ के आए थे, डिसजॉइंट क्या बोलते हैं बेटा? इसको डिसजॉइंट। तो यदि इंटरसेक्शन फाई हो तब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की, वह किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। ठीक है बेटा। यदि किसी दो इवेंट के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है तो हम म्यूचुअली क्या है? एक्सक्लूसिव है। समझ में आ गया बेटा? और एक और होता है जिसको हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। हाँ सर, इंटरसेक्शन में वही आते हैं जो कॉमन ना हो, बाकी बचे हुए। क्या हो गया सर? इंटरसेक्शन में वही आते हैं जो दोनों इवेंट के कॉमन ना हो, बाकी जो बचे हुए नहीं, इंटरसेक्शन में जो कॉमन होते हैं वो आते हैं। और यूनियन में तो सब आते हैं। ओके सर। इंटरसेक्शन में जो कॉमन होते हैं सिर्फ वही आते हैं। तो एग्जॉस्टिव इवेंट जो होता है, इसमें क्या होता है कि इफ ऑल इवेंट्स मेक सैंपल स्पेस इज कॉल्ड, या बस यही रख दो, सैंपल स्पेस। कहने का मतलब ये है कि किसी स्पेस, सैंपल स्पेस के जितने भी इवेंट्स हैं, अगर सबको मिला दिया जाए फिर वही सैंपल स्पेस आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, उसको एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे। जैसे अगर मान लो कि ई यूनियन एफ और यह बराबर होता है सैंपल स्पेस के, तो हम कहें कि यह एग्जॉस्टिव है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड्स है। ठीक है, 52 ये कार्ड्स है। अब इसमें से एक इवेंट ई है जिसको हम कहते हैं कि यह रेड कार्ड है, रेड कार्ड, और एफ जो है यह ब्लैक कार्ड है, ब्लैक कार्ड। तो क्या ई यूनियन एफ मिलकर के क्या बन जाएगा बेटा? सारे रेड कार्ड और सारे ब्लैक कार्ड मिला दें तो क्या 52 कार्ड्स मिल जाएंगे क्या हमें? तो ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। तो ई और एफ ये दोनों क्या होंगे? ये एग्जॉस्टिव इवेंट कहे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अब देखेंगे तो ई और एफ में इंटरसेक्शन फाई है, इंटरसेक्शन नहीं है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक इवेंट और लिख लूं, जैसे ई एफ जी मैं लिख देता हूं, ये लिख देता हूं हार्ट, तब क्या होगा? ई यूनियन एफ यूनियन जी, ये भी क्या बनेगा? ये भी सैंपल स्पेस ही बनेगा बेटा, ये भी सैंपल स्पेस बनेगा। लेकिन यहाँ पे आप चेक करोगे तो रेड और यहाँ पे रेड और हार्ट, इन दोनों में इंटरसेक्शन है, हार्ट इंटरसेक्शन है, क्योंकि हार्ट के भी कलर रेड होता है। इसमें 26 है और इसमें 13 है, इसमें 13 है, सॉरी। समझ में आ रहा है क्या? इसमें तो हार्ट और डायमंड दोनों है, यहाँ पे सिर्फ हार्ट है। तो हार्ट दोनों में कॉमन है, मतलब इंटरसेक्शन है। तो एग्जॉस्टिव के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एग्जॉस्टिव के लिए कोई जरूरी नहीं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो या डिसजॉइंट हो। मतलब उसमें कॉमन हो सकते हैं, उसमें इंटरसेक्शन हो सकता है। ठीक है,
हाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि जिसमें इंटरसेक्शन ना हो। जिसमें कोई चीज कॉमन होगी ना। हाँ, जिसमें कॉमन ना हो। मतलब अगर एक्सक्लूसिव पूछा जाए तो एकदम से डेफिनेट है कि उसमें इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन एग्जॉस्टिव में इंटरसेक्शन हो भी सकता है, ठीक है, और नहीं भी हो सकता है। अगर इस इवेंट को हटा देता हूं तो इन दोनों में क्या है, इन दोनों में इंटरसेक्शन नहीं है, लेकिन इन दोनों का जो यूनियन है वो हमें सैंपल स्पेस एस दे रहा है, और तीनों का भी यूनियन करें तो भी सैंपल स्पेस दे रहा है। समझ आ रहा है क्या? अब हम लोग सीधे आते हैं उस टॉपिक पे जो टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया गया है, वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखिए, रब कर दो। हाँ सर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है ये समझ लो बेटा। मतलब ये है कि वह प्रोबेबिलिटी जिसमें कोई कंडीशन अप्लाई की गई हो। जैसे मान लीजिए कि आपको मैम ने बोल दिया, मतलब आपकी मम्मी ने बोल दिया कि बेटा आप मूवी देखने जा सकते हो, आप मूवी देखने जा सकते हो, ठीक है, मूवी देखने जा सकते हो, ये तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन साथ में एक कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगाए कि यदि तुम्हारे प्री बोर्ड में 85% आ जाएंगे तो बोलो मूवी देख लोगे? हाँ सर। कंडीशन ये लगेगी है कि तुम मूवी देखने जा सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर तुम्हारे प्री बोर्ड में 85% आ जाएंगे तो। समझ आ गया? तो ये कंडीशन है। अब अगर मैं 85% को मैं मान लेता हूं कि ये एफ है और इसको मैं मान लेता हूं कि ई है, समझ आ गया? तो इसको मूवी देखने जा सकते हो, लेकिन कब? जब 85% आ जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब मूवी देखने जा सकते हो यदि तुम्हारे 85% आ जाएंगे तो। समझ आ गया? मतलब कि इन दोनों इवेंट में से, ये बेटा माइक बंद करो, अगर इन दोनों इवेंट में से एक इवेंट ऑकर्ड हो चुका है, मतलब ऑलरेडी हैपन हो चुका है, और यदि उसका इफेक्ट किसी दूसरे इवेंट पर पड़ता है तो वह कहलाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब यह है कि आप मूवी देखने जा सकते हो लेकिन 85% आ जाएंगे तो। अगर 85% आ जाता है तो मूवी आप देख सकते हो, 85% नहीं आएगा तो मूवी नहीं देख सकते हो। ये एक कंडीशन है, दिस इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा? और ये फार्मूला होता है, अगर इसको फार्मूले के रूप में लिखें तब ये लिखेंगे पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान में पी ऑफ एफ। ये होता है बेटा, ये फार्मूला है। इसके लिए जो यहाँ पे पी ऑफ एफ लगा है यह नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब पी ऑफ एफ की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाएगी बेटा। अब ये उल्टा भी हो सकता है, अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और इसको स्ट्रोक बोलते हैं, एफ स्ट्रोक ई इक्वल टू पी ऑफ, बता दो बेटा क्या बनेगा, आप जल्दी से बता दो। गुड,
एफ इंटरसेक्शन ई बोलो या ई इंटरसेक्शन ए बोलो, दोनों बातें की है। अपान में पी ऑफ अब नीचे ई हो जाएगा, और यहां पे जो कंडीशन होगी वो होगी पी ऑफ ई शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया क्या? ये समझ में आ गया क्या इतना? ठीक है, दोनों बातें की है, दोनों बातें की है भाई। ई और एफ में कॉमन और एफ और ई में कॉमन, कॉमन तो वही मिलेगा ना। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज बेटा, वो प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, बस सीधे अब एक्सरसाइज कर जाएंगे। सर वो एफ और डैश का नाम क्या था? हैं? डैश यूज करते हैं, एफ डैश की प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। स्ट्रोक बोलते हो, स्ट्रोक। कोई कोई स्लैश ही बोलता है, कुछ भी बोल लो, आपके माइंड में बस सही बात होनी चाहिए, इंटेंशन सही होनी चाहिए कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, वैसे स्ट्रोक बोलते हैं। रफ कर दो। हाँ सर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, 2-3 प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि पी ऑफ एस स्ट्रोक एफ इक्वल टू पी ऑफ एफ स्ट्रोक एस, नहीं एफ स्ट्रोक एफ इक्वल टू 1 होता है बेटा। where S is the sample space, S is the sample space। ठीक है बेटा, S जो है सैंपल स्पेस है। अब यहां से आ जाओ बेटा, अब यहां से, अब इसका मैं प्रूफ बताता हूं कि क्यों होगा। मतलब आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये भी 1 के इक्वल होता है, ये भी 1 के इक्वल होता है। अगर मैं प्रूफ की बात करूं तो देखो बेटा, पी ऑफ एस स्ट्रोक एफ इक्वल टू, अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताया था, उस फॉर्मूले से क्या मिलेगा बेटा? पी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपान में पी ऑफ एफ। करेक्ट है? ठीक है, अब बता दो बेटा कि ये सैंपल स्पेस है और उसी सैंपल स्पेस का एफ एक इवेंट है, तो सैंपल स्पेस और एफ में क्या इंटरसेक्शन मिलेगा? इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा? मैं बोल रहा हूं कि ये सैंपल स्पेस है एस, और उसी सैंपल स्पेस का एफ जो है क्या है? एफ जो है एक इवेंट है, तो सैंपल स्पेस और इवेंट का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा? सैंपल स्पेस का और इवेंट का। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? जैसे जैसे मान लो कि ये आपके हॉल में, कमरे में इस तरह से टाइल्स लगी है बेटा, ये इस तरह से टाइल्स लगी है, ठीक है, आपके कमरे में। समझ में आ गया? इस वाली टाइल्स का नाम है एफ, इस वाली टाइल्स का नाम है एफ, और ये सारी टाइल्स को मैं एस बोलता हूं, तो एस और एफ में इंटरसेक्शन क्या मिलेगा? बोलो जल्दी से। एफ मिलेगा, तो एफ मिलेगा, तो एस और एफ का इंटरसेक्शन क्या मिल गया बेटा? पी ऑफ एफ मिल गया, और नीचे भी क्या है? पी ऑफ एफ। अब बोलो, पी ऑफ एफ अपान में पी ऑफ एफ क्या 1 हो गया? बोलो जल्दी से। तो ये हो गया पी ऑफ एफ एस स्ट्रोक एफ इक्वल टू 1। अब यहां पे आ जाओ बेटा, पी ऑफ एफ स्ट्रोक एफ इक्वल टू, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा देते क्या बनेगा? पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ अपान में पी ऑफ एफ। बोलो बेटा, एफ इंटरसेक्शन एफ क्या बनेगा? पी ऑफ एफ अपान में पी ऑफ एफ इक्वल टू 1 हो गया क्या? तो पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1, ये आ गया। ठीक है, रफ कर दो। ये पहली प्रॉपर्टी है बेटा, ये प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए,
सेकेंड प्रॉपर्टी